नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरिहर नाथ त्रिवेदी अपने इस यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज मैं आप लोगों के साथ होम्योपैथी की औषधि कार्बोवेज के विषय में चर्चा करने जा रहा हूं। शरीर में अनेक प्रकार का विसंखन होना तथा ऑक्सीजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होना इस औषधि का प्रमुख लक्षण है। कार्बोवेज का रोगी सुस्त, मोटा और दीर्घसूत्री होता है तथा उसके रोगों में जीर्णता की प्रवृत्ति पाई जाती है। लगता है जैसे कोशिकाओं में रक्त संचार रुक गया हो। परिणाम स्वरूप रंगत नीली हो जाती है, शरीर ठंडा पड़ जाता है और त्वचा पर नीले दाग पड़ जाते हैं। शरीर की रंगत नीली पड़ जाती है और वह बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। निर्जीव शिराओं में अनेक प्रकार के कीटाणुओं को पनपने के लिए उपयुक्त स्थान मिल जाता है, अतः जीव विषरक्तता और आंतरिक ज्वर जैसी अवस्थाएं पैदा हो जाती है। जैविक द्रव्यों के नष्ट हो जाने से अधिक औषधियों का सेवन करने तथा अनन्य रोगावस्थाओं के बाद शिरा रक्त संकुलन से पीड़ित वृद्ध व्यक्तियों में विसूचिका, आंतरिक ज्वर आदि में निपात, कोलेप्स की अवस्था प्रकट होने से जब जीवनी शक्ति मंद पड़ जाती है तब यह औषधि विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होती है। ये सभी ऐसी रोगावस्थाएं हैं जो कार्बोवेजिटेबल औषधि के व्यवहार करने का निर्देशित लक्षण में आते हैं। रोगी प्रायः निर्जीव सा लगता है, लेकिन सिर गर्म रहता है, शरीर ठंडा रहता है, श्वास ठंडा रहता है, नाड़ी छिन्न हो जाती है, घुटन युक्त तेज श्वास लेने में बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। चाहता है कि उसे हवा मिलती रहे, उस पर कोई पंखा झलता रहे, सारी खिड़कियां खुली रखना चाहता है। कार्बोवेज के उपयोग के लिए यह एक विचित्र स्थिति है। रोगी सहज ही बेहोश हो जाता है, बहुत थक जाता है और ताज़ी हवा चाहता है। श्लैष्मिक झिल्लियों से रक्तस्राव होता है, अत्यंत दुर्बल और क्षीण हो जाता है, बहुत ही कमज़ोर नज़र आता है। यह औषधि उन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो किसी पूर्व रोगावस्था के बाद पूरी तरह रोग मुक्त न हो पाए हों। भारी बोझा होने की अनुभूति विशेषतः सिर के पिछले भाग, आँखों, पलकों, कानों, आमाशय और शरीर के अन्य अंगों में होता है। शरीर की प्रत्येक विषाक्त अवस्था के साथ जलन की अनुभूति होती है। सर्वांगीण रक्त संचार में बाधा पड़ती है, त्वचा नीली पड़ जाती है और हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। ऐसे लक्षणों में कार्बोवेज औषधि का इस्तेमाल करने से बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। अब हम रोगी के मानसिक लक्षणों पर दृष्टि डालेंगे। रोगी अंधेरे से घृणा करता है, उसे भूतों का डर लगता है, याददाश्त अचानक नष्ट हो जाती है। कार्बोवेज के प्रयोग करने के लिए ये रोगी के मानसिक लक्षण हैं। रोगी का सिर ऐसा लगता है कि किसी प्रकार की अधिकता के कारण सिर दर्द हो जाता है, ज़्यादा सोचने के कारण सिर दर्द हो जाता है। बालों में दुखन होती है और वे सहज ही झड़ने लगते हैं। बिस्तरे की गर्मी से खोपड़ी खुजलाने लगती है। सिर पर रखी हुई टोपी का दबाव ऐसा लगता है जैसे कोई बोझा रखा हुआ हो। सिर में भारीपन और सिकुड़न की अनुभूति होती है। सिर चकराने के साथ मितली और कानों में गूंजन होती है। माथे और चेहरे पर फुंसियाँ निकल आती है। इन लक्षणों में भी कार्बोवेज बहुत ही उपयुक्त औषधि सिद्ध हुआ है। अगर रोगी का चेहरा देखा जाए तो फूला हुआ और नीले रंग का नज़र आता है। आँखों के सामने रोगी के काली चित्तियाँ उड़ती दिखाई देती है। चर्म के विस्फोटक जैसे रोगों के बाद कान बहता है, कान खुश्क, कान के छिद्र में घाव और मैल का दूषित निर्माण होता है। इन परिस्थिति में भी कार्बोवेज का व्यवहार बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। अगर रोगी का जीभ आप देखें तो जीभ पर सफ़ेद या पीले भूरे रंग की परत जमी हुई होती है। छालों से भरी हुई जीभ, चबाते समय दांत पूरी तरह काम नहीं करते, मसूड़े अपनी जगह छोड़ देते हैं और उनसे खून गिरता है। दांत साफ करते समय मसूड़ों से खून बहता है। कार्बोवेज के रोगी के पेट के समस्याओं को अगर देखा जाए
तो डकारें, भारीपन पूरी तरह भरा हुआ लगता है और नींद नहीं आती। अफारा आने से पेट तन जाता है, साथ ही दर्द होता है और लेटने से कष्ट बढ़ जाता है। भोजन करने और पानी पीने के बाद डकारें आती है। डकारें आने से अस्थायी रूप से लाभ होता है। खट्टी या सड़ी हुई डकारें आती है। मुंह के अंदर पानी भरता है। पेट में अफारा आने के कारण दम फूलता है और सांस लेने में कठिनाई होती है। सुबह सवेरे मितली आती है। अमाशय में जलन जो पीठ तक फैल जाता है और मेरुदंड के साथ साथ चलती है। खिंचाव के साथ दर्द जो छाती तक फैल जाता है, साथ ही पेट फूल जाता है। अमाशय में भारी दुर्बलता और मूर्छा की अनुभूति होती है जो खाना खाने से भी कम नहीं होती। मरोड़ युक्त दर्द जो रोगी को दोहरा होने के लिए बाध्य कर देता है। भोजन करने के आधे घंटे बाद तकलीफ होने लगती है। अधिजठर प्रदेश की संवेदनशीलता, पाचन मंद, भोजन पचने से पहले ही अमाशय में पड़ा सड़ जाता है। स्तनपान कराने वाली स्त्रियों को पेट दर्द होने के साथ अत्यधिक अफारा, जिसमें खट्टी सड़ी हुई डकारें आती है। दूध, मांस और वसा पदार्थों से अरुचि, सादे से सादा भोजन भी कष्टकर सिद्ध होता है। अधिजठर प्रदेश अर्थात पेट का ऊपरी भाग अत्यंत कोमलग्राही हो जाता है। ऐसा दर्द होता है जैसे बोझ उठाने से हो। घोड़ा गाड़ी या रेल में यात्रा करने से उदर शूल, सड़ी हुई हवा खारिज होती है। कमर और पेट पर तंग कपड़ा पहनना सहन नहीं होता। आंतों के नासूर के साथ होने वाले भगंदर, पेट अत्यधिक फूला हुआ, हवा निकलने से हल्का पड़ जाता है। अफारे के कारण पेट में दर्द, यकृत में पीड़ा होती हो तो कार्बोवेज का व्यवहार बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ है। ऐसी परिस्थिति में कार्बोवेज का इस्तेमाल करने से आप अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूं कि कार्बोवेज श्वास संस्थान पे किस प्रकार काम करता है। कार्बोवेज का व्यवहार स्वर यंत्र में खुजली होने के साथ खांसी हो, गला घोंट देने वाली खांसी हो, साथ ही श्लैष्मिक वमन हो, उल्टी हो, काली खांसी, विशेषतः प्रारंभिक अवस्था में आवाज़ बहुत गहरी, कर्कश, जो जरा सा ऊंचा बोलने से और भी बिगड़ जाती है। कंठ की कर्कशता जो शाम को तथा बोलने से और अधिक बढ़ जाती है। शाम को घुटन होती है तथा छाती में दुखन होती है और कच्चापन महसूस होता है। छाती में श्लैष्मिक घड़घड़ाहट के साथ साए साए करती हुई आवाज़। कभी कभी खांसी के दौरे बहुत देर तक चलते हैं। खांसी के साथ छाती में जलन। खांसी शाम को खुली हवा में खाना खाने के बाद और बोलने से बढ़ती है। अक्षेपिक खांसी होती है। चेहरा नीला पड़ जाता है। दुर्गंधित बलगम निकलता है। उपेक्षित निमोनिया, श्वास ठंडा, पंखा झलना पड़ता है। फेफड़ों से खून आता है। बूढ़ों के दमा के लिए ये औषधि बहुत ही अच्छी है जब त्वचा पर नीले दाग पड़ गए हों। अब मैं कार्बोवेज के शरीर पर पड़ने वाले बाहरी लक्षणों के विषय में चर्चा कर रहा हूँ। भारी अकड़े हुए जैसे लकवा मार गया हो, हाथ पैर सो जाते हैं, पेशियां दुर्बल, जोड़ निर्बल, जांघों के अगले भाग की हड्डियों में दर्द, तलुओं में ऐंठन, पांव शून्य और पसीने से तर, घुटने से नीचे ठंडा, पैर के अंगूठे लाल और सूजे हुए हों, हड्डियों और हाथ पैरों में जलन के साथ दर्द हो, तब कार्बोवेज का प्रयोग करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर रोगी को बुखार हो गया हो, ठंडक और प्यास, सर्दी बाजुओं से शुरू होती है, ठंडा लगना बांह से शुरू होता है, शरीर के विभिन्न भागों में जलन होता है, खाते समय पसीना होता है, ऐसी परिस्थिति में कार्बोवेज बहुत ही लाभदायक औषधि सिद्ध हुई है। चर्म के लक्षणों पर ध्यान दें तो चर्म नीला होता है एवं शरीर पे नीले दाग पड़ते हैं। चिकनेपन के साथ सिराएं फूली हुई होती है। खुजली जो शाम को और बिस्तरे की गर्मी से बढ़ जाती है।
इन लक्षणों में भी कार्बोवेज का उपयोग किया जाता है। सबसे प्रमुख लक्षण ये हैं कि शाम को, रात को और खुली हवा में, सर्दी से, पकवान खाने से, मक्खन से, कॉफ़ी पीने से, दूध पीने से, गर्म नमीदार मौसम में शराब पीने से रोग में वृद्धि अगर आपको नज़र आए तो कार्बोवेज का व्यवहार करना चाहिए। कार्बोवेज को 30वीं या 200वीं शक्ति में व्यवहार करने से बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चलते चलते आपसे पुनः अनुरोध है कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।